जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। इनफैक्ट बहुत सारे ग्लिचेस भी हैं जिसके लिए हर कोई परेशान है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी डाला था पिकअप वाले इशू के ऊपर, जिसमें कि मैंने बताया कि कैसे आप अपने पिकअप का इशू सॉल्व कर सकते हो। इनकेस अगर आपके साथ भी वो इशू हो रहा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल्स नहीं आ रहा। देखो, ग्लिचेस आते रहते हैं, प्लेटफॉर्म का पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्टीमेटली हमें उसका सोल्यूशन निकालना होता है और हमें अपने ऑर्डर्स ग्रो करने होते हैं, तभी जाके हमारा बिजनेस ग्रो होगा। हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो मैं आपको आज 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको कि अगर आप यूज़ करते हो तो आपके फ्लिपकार्ट में ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इसको ट्रिक्स भी बोल सकते हो, मेथड्स भी बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट के पैनल पे ही हैं, कहीं एक्सटर्नल पैनल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो इसके लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को ले सको और अल्टीमेटली इसको यूज़ करके अपने ऑर्डर्स को ग्रो कर सको। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगी और अल्टीमेटली आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से ही हमारे पास फ्लिपकार्ट का जो पैनल है वो खुला हुआ है। सबसे पहली चीज़, आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट ने कमीशन हटा दिया है, तो उसके जो प्राइस ब्रैकेट थे, मैंने पहले भी प्राइस ब्रैकेट के ऊपर वीडियो बना के रखी है, मैं आज फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्राइस ब्रैकेट होता क्या है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे के समझाऊंगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैनल है फ्लिपकार्ट का। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमारी लिस्टिंग खुल गई है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें एक समझाता हूँ। जैसे कि हम इसके कैलकुलेटर पे जाते हैं, लिस्टिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर खुल जाता है। करेंटली अगर मैं ये प्रोडक्ट 144 का बैंक सेटलमेंट पे सेल करता हूँ तो मेरा जो सेलिंग प्राइस आ रहा है इट इज़ अराउंड 269 रुपीज़, ठीक है। और अगर ये सेम प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट जो है 130 रुपीज़ का है, ठीक है। अब मैं ये प्रोडक्ट 130 का कर देता हूँ, मतलब मैं पहले इसको 144 में सेल कर रहा था, इसका जो लिस्टिंग प्राइस था 269 था, ठीक है। अब मैंने इसके बैंक सेटलमेंट में से खाली आई थिंक 14 रुपये कम किया, एग्जैक्ट 14 रुपये यहाँ पे कम किया। पहले 144 था, 130 रुपीज़ है। लेकिन जो हमारी लिस्टिंग प्राइस है जो कि 269 थी, अब वो 200 रुपये हो गई है। मतलब मेरे सेटलमेंट में खाली 14 रुपये का फर्क आया, लेकिन जो कस्टमर को प्राइस दिख रही है उसमें 70 रुपये का फर्क आ गया। तो ये छोटे छोटे प्राइस ब्रैकेट हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कैटेगरी में अलग होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर 15 20 25 रुपये के बाद ट्राई करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली ये प्राइस ब्रैकेट दिखेंगे। और अगर आप सही प्राइस ब्रैकेट पे अपना प्रोडक्ट डालोगे तो आपको सेटलमेंट भी सही मिलेगा और साथ साथ में आप कस्टमर को एक अच्छा प्राइस भी प्रोवाइड कर पाओगे। आप समझ सकते हो सिंपली इस चीज़ से कि अगर मैं इसमें खाली अपना 14 रुपये का बैंक सेटलमेंट बढ़ाता हूं तो कस्टमर को जो प्राइस बढ़ के देखेगा वो ऑलमोस्ट 70 रुपये देखेगा। तो यहाँ पे मेरा कॉम्पिटेटिव है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस प्राइस ब्रैकेट वाले ट्रिक को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटेटिव भी कर सकते हो, अपने सेल्स को भी ग्रो कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारे ऐसे सेलर्स होंगे जो पहले से फ्लिपकार्ट पे सेल करें, लेकिन सडनली उनके ऑर्डर्स बहुत डाउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो ये चीज़ अपने आप नहीं होती है, आपको हर एक चीज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत है, स्पेशली आपके प्रोडक्ट की रेटिंग और उसका रिटर्न। ये आप कैसे करोगे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि फ्लिपकार्ट के पैनल पे ये होता कैसे है। तो मैं आपको बताता हूँ आप ये कहाँ से चेक कर सकते हो और कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, ग्रोथ में जाना है। ग्रोथ में आप अगर जाओगे ना तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी इनसाइट करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको। प्रोडक्ट क्वालिटी इनसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सबका लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे आपको सारा डेटा दिख जाएगा कि एक साल में जो रेटिंग का ट्रेंड है वो क्या रहा है, 5 महीने में रिटर्न का ट्रेंड क्या रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखोगे तो हेडिंग्स भी है कि न्यू कौन से है, एट रिस्क कौन से है और सप्रेस्ड कौन से है। तो जो भी सप्रेस्ड है, सप्रेस का बेसिकली मतलब यही होता है कि उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन कर दी गई है या फिर वहाँ पे आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत मिनिमम हो गए। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने नोटिस किया कि सपोज करो हमारी ये 4 5 लिस्टिंग है, यहाँ पे रेटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव आप कर सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स है ना वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज डलवाते हैं ताकि आपकी जो ओवरऑल सेल्स है ना वो डाउन हो जाए। इस केस में आपको क्या करना है, आप इस बेसिकली इस पैनल को यूज करके पता कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है, सप्रेस का प्रॉब्लम आ रहा है, रेटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे डिटेल में दिखाता है कि आपके कस्टमर रिव्यूज क्या क्या आए हैं, ठीक है। क्वालिटी इशूज, पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक भी दिखेंगे और नेगेटिव कस्टमर फीडबैक भी दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मेजरली जो भी हो नेगेटिव फीडबैक है। तो आप अगर इस फीडबैक के ऊपर काम करके अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये जो फीडबैक आया है ये किसी कॉम्पिटिटर ने डलवाया, हमारा प्रोडक्ट सही है, पॉजिटिव रिव्यूज अच्छे आए हैं,
तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने तरफ से 4-5 रिव्यूज डलवा सकते हो, ताकि जो वो नेगेटिव इंपैक्ट आया है आपकी लिस्टिंग के ऊपर वो हट जाए और आपका जो सप्रेस्ड वाला लिस्टिंग है वापस से उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। वरना क्या होगा ना कि आप एफर्ट डालोगे, आपकी सेल्स भी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन एक लेवल के बाद वापस से डाउनफॉल आएगा और आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत रेगुलर आपको देखनी है, मॉनिटर करनी है, तभी जाके एक लॉन्ग टर्म में अच्छा बिजनेस आप बना पाओगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, स्पेशली अगर आपके पास एक ब्रांड है, तो वो है फ्लिपकार्ट की वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग। देखो, अगर आपको अपना बिजनेस स्केल करना है तो आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, और तभी जाके आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे, आप देख सकते हो ये वाला जो अकाउंट है, इसमें कितने सारे वेयरहाउस है जो ऑनबोर्ड किए हुए हैं, आप देखोगे यहाँ पे इन प्रोग्रेस में है, ऑनबोर्डेड ऑलरेडी 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपका बिजनेस ग्रो होता है। आप अलग अलग स्टेट में अपनी इन्वेंट्री रखते हो, वहाँ पे उसकी स्पीड फास्ट होती है, स्पीड फास्ट होती है तो रिटर्न आना कम हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उससे आपको बेनिफिट होता है। मैंने ऐसे भी अकाउंट देखे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे 43 जो वेयर हाउसेज है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट 43 के 43 ऑनबोर्डेड हैं, और वो बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं। और अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे सेलर डरते हैं कि मैं सामान भेजूंगा तो चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिटर्न आएंगे, पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्लिपकार्ट ने काफ़ी अच्छा सिस्टम बना के रखा है, और वो आप सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे, आप फ्लिपकार्ट में यहाँ पे जाओगे सेल्स एंड इन्वेंट्री में, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से दिखती हैं कि कितना क्या सेल हुआ है, कितना प्रोडक्ट कौन सा इन्वेंट्री में है, कौन सा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखती हैं, तो आप बहुत ईजिली इसे ट्रैक कर सकते हो, हर एक चीज़ का पता लगा सकते हो, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंसाइनमेंट भेज सकते हो। फ्लिपकार्ट आपको कभी भी फोर्स नहीं करता कि आपको इतना क्वांटिटी भेजना ही पड़ेगा, इससे कम आप नहीं भेज सकते। आप 5 यूनिट भी भेज सकते हो, आप 10 भी भेज सकते हो, आप 15 भी भेज सकते हो, जैसी आपकी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से भी यूनिट्स भेज सकते हो। इससे होगा क्या कि आपको यूनिट्स जो भी आप 10-15 यूनिट पहले भेजोगे, उससे आपको इनकी वर्किंग समझ में आ जाएगी, इनका प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और एक बार आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप अच्छी क्वांटिटी में फिर डील कर सकते हो, अच्छी क्वांटिटी को वेयर हाउस में भेज सकते हो। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको एक बड़े लेवल पे अपना बिजनेस लेके जाना है फ्लिपकार्ट पे, तो ये चीज़ आपको करनी है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका खुद का ब्रांड है। क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड को स्केल करना चाहते हो, तो आप सबको पता है कि आज के टाइम पे क्विक कॉमर्स का टाइम चल रहा है। ठीक है, लोगों को घंटे भर में सामान चाहिए होता है, 10 मिनट में सामान चाहिए होता है, और अगर आप सोचोगे कि वो सेम सामान आप 7-8 दिन में डिलीवर करके बहुत ज़्यादा स्केल कर लोगे, तो बहुत डिफिकल्ट है। आप ट्राई करो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में ऑनबोर्ड करने का, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। अगर आप इंडिया फाइलिंग जो एक फॉर्म है आप उसके थ्रू कराओगे तो अप्रॉक्स 590 या 600 रुपीज़ का चार्ज है। उतने में आपके खुद के स्टेट में आपका वेयर हाउस ऑनबोर्ड हो जाएगा, और आप अपना FBF का काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जिसको कि अगर आज के टाइम पे आप फ्लिपकार्ट पे यूज़ करते हो तो आपको सेल्स में ग्रोथ तो मिलेगी ही, साथ साथ में आपके जो अकाउंट की स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक बनी रहेगी। आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी तरफ से मुझे फीडबैक मिलेगा तो। और अगर आप ई-कॉमर्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लिटरली मैं यही बोलूँगा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली ई-कॉमर्स वाले वीडियोस डालता रहता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपके बिजनेस को ग्रो करने में भी आपको हेल्प मिलती है। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।